हेलो एवरीवन। क्लास 12th CBSE विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, आज हम आरोह भाग 2 का गद्य खंड का पहला अध्याय अर्थात भक्तिन सीक्वेंस अनुसार 11वें नंबर पे है। ये पहले 10 जो पाठ हैं वो आपके काव्य खंड के हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको जब सिलेबस का बताया तो जो जो चैप्टर हमारे डिडक्ट किए हैं उनको मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से अध्याय ऐसे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आएंगे। ठीक है। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। पाठ का नाम है भक्तिन। सबसे पहले मैं आपको लेखिका परिचय बता रही हूँ, महादेवी वर्मा के बारे में बता रही हूँ, जिनका जन्म सन 1907 के फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। प्रमुख पुरस्कार इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? किसे? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 में इन्हें मिला था। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार अर्थात पद्म भूषण पुरस्कार 1956 ईस्वी में इन्हें मिला। इनकी मृत्यु निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। देखिए जन्म कब हुआ था इनका? 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाओं के बारे में बताया, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, और इनकी मृत्यु हुई 1987 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। देखिए महादेवी वर्मा के बारे में कहा जा रहा है, संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाया हो और अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। देखिए साहित्य सेवी, साहित्य रचना में उनकी काफ़ी ख्याति थी, और समाज सेवी, समाज में भी लोगों के प्रति उसके हृदय में बहुत अधिक सेवा भाव था। समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलती रही। निरंतर उन्होंने समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य करती रही। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अर्थात महादेवी वर्मा को साहित्य जगत में बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाता है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। 4 स्तंभ हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद है। बेटा छायावाद को जो मुख्य जो कवि हैं वो छायावादी काल के कौन कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, जो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखाई दी, अर्थात गद्य भाग में भी और काव्य खंड में भी। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाया है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श को भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र पास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतः हमारा खींच पाना
लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणा में दृष्टि उन चरित्रों में असाधारण तत्वों को संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके अपनी गद्य रचनाओं के नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। देखिए, अभी हमने बेटा महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन से पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, और उन्होंने गद्य और काव्य खंड में किस तरह अपनी ख्याति प्राप्त की। अभी महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ, यह उनका एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। पाठ का नाम क्या है? भक्तिन। ठीक है, भक्तिन पाठ में जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है, इसमें महादेवी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। प्रस्तुत संस्मरण महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका, जो महादेवी वर्मा के घर काम करती थी, उसका नाम था भक्तिन। भक्तिन के अतीत, बीते समय और चल रहे समय, वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व के गुणों का बहुत ही अच्छा सा खाका खींचा है, उसके बारे में बताया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले, लेखिका ने बताया, महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, किसने? भक्तिन ने, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। किस तरह संघर्षशील जीवन, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। देखिए, पितृसत्तात्मक मान्यताओं, जहाँ लड़कों को विशेष महत्व दिया जाता था, लड़कियों को महत्व नहीं दिया जाता था, और समाज में हो रहे अन्याय और अत्याचार की लड़ाई लड़ती रही, और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंच जाती है। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। देखिए, इस पाठ का नाम है भक्तिन। यह पूरा पाठ भक्तिन पर आधारित है। ठीक है, भक्तिन जो होती है, उसका जो वास्तविक नाम होता है वो लक्ष्मी होता है, लेकिन उसे अपना वो लक्ष्मी नाम अच्छा नहीं लगता, और ये इसका जो ना आगे आपको समझाएंगे कि महादेवी वर्मा लेखिका का नाम भक्तिन कैसे पड़ा और किसने रखा। ठीक है, भक्तिन इसका नाम किसने रखा था? महादेवी वर्मा ने। क्यों रखा, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। जबकि भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी था, और लक्ष्मी किसका प्रतीक है? लक्ष्मी नाम से ही पता चलता, जहाँ धन दौलत हो, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसे अपना नाम भी अच्छा नहीं लगता था, वो अपना नाम भी छुपाना चाहती थी। और इसी अध्याय में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के व्यक्तित्व की अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है। किस तरह उन्होंने संघर्षशील जीवन जिया, स्वाभिमानी रही, कर्मठ रही, उसके बारे में बताया है, और परिस्थितियों ने कैसे उसे हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंचाया। इसका अत्यंत संवेदनशील वर्णन इस पाठ में किया गया है, लेखिका महादेवी वर्मा ने किया है। इसके साथ ही भक्तिन महादेवी जी के साथ जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है। दूसरा इसमें यह बताया है कि भक्तिन जो थी वो महादेवी वर्मा के जीवन में आकर एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इस कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को, देखिए महादेवी वर्मा को भक्तिन से बहुत अधिक लगाव हो जाता है, और महादेवी वर्मा भी अपनी सेविका भक्तिन को छोड़ना नहीं चाहती, उनसे अलग नहीं रहना चाहती। समृद्धि इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी, पर महादेवी के प्रति अनमोल
आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता को की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया? लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने किसके बारे में बताया गया? किसके व्यक्तित्व का वर्णन किया इसमें? भक्तिन का। भक्तिन के अतीत और वर्तमान की झांकी प्रस्तुत की है। उसके अतीत और वर्तमान का बड़े ही उसके व्यक्तित्व को बड़े ही अच्छे ढंग से महादेवी वर्मा ने इसमें चित्रित किया है। अब देखिए पाठ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास उपस्थित हुई। लेखिका बता रही है। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। किसके बारे में बता रही है? भक्तिन के बारे में। भक्तिन के व्यक्तित्व के बारे में बता रही है कि भक्तिन का बाह्य व्यक्तित्व कैसा था, वो दिखने में कैसी लगती थी। छोटे कद दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले पतले होठों के कानों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास उपस्थित हुई, तब मैं आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु किसी चीज़ को जानने की इच्छा, जिज्ञासु क्या है? ये एक वन वर्ड है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिज्ञासु जानने की इच्छा, उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस के संग रहते हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवत है वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। देखिए इसमें लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में बता रही है कि वो कितने वर्षों से लेखिका के साथ रह रही है और ऐसा लग रहा है जीवन पर्यंत वो साथ ही रहेगी। ना तो लेखिका उसे छोड़ना चाहती है और ना ही भक्तिन अपनी मालकिन को छोड़ना चाहती है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, देखिए सेवक धर्म में अपने सेवक के प्रति धर्म का पालन इस तरह करती है जैसे हनुमान जी अपने धर्म का पालन भगवान राम की सेवा में करते थे। अर्थात सेवक धर्म का पूरा 100% वो भक्ति में देती है। अर्थात भक्तिन जो थी वो सेवा धर्म अपने मालकिन के प्रति अपार श्रद्धा उसके मन में थी। इस तरीके से जैसे हनुमान जी भगवान राम की सेवा में रहते थे, सेम वैसे ही भक्तिन भी अपनी मालकिन महादेवी वर्मा की सेवा भाव करती थी। देखिए भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामध्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। ये कोई अंजनी की पुत्री नहीं थी, अर्थात ये कोई अंजनी माँ की बेटी नहीं थी। ये तो एक साधारण गोपालिका की कन्या थी। इसका नाम लक्ष्मी था। पर जैसे मेरे नाम को विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की स्मृति भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। अर्थात लेखिका को, अर्थात भक्तिन को अपना ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे ये लगता था नाम के अनुसार मेरे पास कुछ नहीं है। सभी को अपने अपने, वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई, लेखिका अभी किसके बारे में बता रही है? महादेवी वर्मा के बारे में। अभी क्या बता रही है?
कि उसने अपना नाम सबसे छुपाती थी, लेकिन जब वो नौकरी की खोज में आई तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रथा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। महादेवी वर्मा को भक्तिन ने क्या कहा, जब वो आगे बेटा ये आएगा कि वो काम ढूंढने शहर से शहर में कैसे जाती है, क्यों जाती है, क्या परिस्थिति ऐसी सामने आती है जिसके कारण उसे मतलब नौकरानी का काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आगे आगे के अनुच्छेदों में आएगा। तो लेखिका क्या बता रही है, लेकिन जब वो काम ढूंढने आई मेरे पास तो उसने अपनी ईमानदारी का पूरा परिचय दिया। ईमानदारी का परिचय देते हुए उसने मुझे अपने वास्तविक नाम को बताया, उसे छुपाया नहीं, और ये कहा कि ईमानदारी का परिचय दिया और इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी भी उनके इस नाम का उपयोग न करूं। और भक्तिन ने क्या कहा कि अगर उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले अपना उसका प्रयोग करती। इस तथ्य को वे देहातिन क्या जाने, देहातिन गांव की सीधी सादी महिला। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर, लेखिका कह रही है, इसी से जब मैंने उसके गले में कंठी माला था, लेखिका बता रही है कि मैंने जब उसके गले में कंठी माला देखी तो कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, नया नाम रखा। तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। अब देखिए महादेवी वर्मा ने लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन का क्या नाम रखा था, लक्ष्मी का क्या नाम रखा था। इसका वास्तविक नाम तो क्या था, लक्ष्मी, लेकिन इसने नौकरी करने आई तो इसने ईमानदारी का परिचय दिया और इसने कहा कि आप मेरे वास्तविक नाम से मुझे कभी नहीं बुलाओगे। तो और ये भी कहा कि अगर नाम रखने की, उपनाम रखने की प्रथा होती तो मैं सबसे पहले अपना उपनाम चेंज कर लेती। तो लेकिन लेखिका महादेवी वर्मा ने उसके गले में कंठी माला को देखकर उसका नाम उसके मुंह से स्वतः ही निकल पड़ा, क्या तुम भक्तिन हो, अर्थात उसका नाम भक्तिन रख दिया। तो देखिए महादेवी वर्मा ने ये नाम किसने रखा था, भक्तिन। किसने रखा था बेटा, महादेवी वर्मा ने। किसका रखा था, लक्ष्मी का। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या असंत्य समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। देखिए इकलौती बेटी थी, स्वयं की माता की मृत्यु हो गई थी, विमाता का व्यवहार अच्छा नहीं था। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रखने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। देखिए स्वयं की महादेवी वर्मा बता रही है भक्तिन के बारे में। जैसा कि आपको बताया कि पूरा पाठ भक्तिन पर ही आधारित है, भक्तिन के बारे में ही बताया गया है कि किस तरह भक्तिन ने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में से ही कष्ट पाना शुरू कर दिया था। माता की मृत्यु हो गई थी, विमाता अर्थात स्टेप मदर, सौतेली माँ। ये तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, एक जो अपनी माँ प्यार करती है वो क्या सौतेली मदर उस तरीके से प्यार नहीं करती। 5 वर्ष की आयु में पिता ने गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रखने की ख्याति कमाई और 9 वर्ष तक सगाई कर दी और 9 वर्ष की उम्र में, छोटी सी उम्र में उसको विवाह कर दिया। देखिए 18 वर्ष से कम आयु का तो विवाह करना भी अपराध है जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, लेकिन भक्तिन की सगाई 5 वर्ष की आयु में हो गई थी और गोना 9 वर्ष में। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्या करने वाले और संपत्ति की रक्षा में
सतर्क विमाता ने उनके मरणातक रोग का समाचार तब भेजा जब वे मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। देखिए, पिता का उस पर अपार स्नेह था। किस पर? भक्तिन पर। लेकिन जो माँ थी वो कैसी थी? सौतेली माँ थी। स्वाभाविक थे वो इससे भक्तिन से ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्या करने का कारण सिर्फ प्रॉपर्टी थी। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो भी वो तुरंत पिता की मृत्यु पर माता भक्तिन के लिए कोई समाचार उसके ससुराल में नहीं भेजती और तब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास को पता था, लेकिन सास ने भी सोचा कि अगर इसे बता देंगे तो रोएगी पीटेगी, घर में अपशकुन होगा। कुछ ने बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहला उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। अब भक्तिन के मन में आया कि बहुत समय हो गया मैं अपने मायके नहीं गई, मेरा मायके जाने का मन हो रहा है। तो सास ने कहा ठीक है। वो जल्दी इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी, अब हाय की स्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ढेल ले आई। अर्थात पिता की मृत्यु पर वो आई नहीं थी, अब आई, क्योंकि उस बेचारी को तो बताया ही नहीं गया था। सौतेली माँ ने बताया नहीं, सास को पता था। सास ने सोचा घर में रोएगी पीटेगी, घर में अपशकुन होगा, उसे बताया नहीं। बहुत समय बीत जाने पर जब वे अपने पिता के घर जाती है और उसे पता चलता है कि पिता की मृत्यु हो गई है, स्पष्ट पुनरावृत्ति और स्पष्ट महानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ढेल लाई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। अर्थात वहाँ ना तो पिता दिखे उसे और विमाता का व्यवहार भी अच्छा नहीं लगा। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी न पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी और सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा को व्यक्त किया। देखिए बेटा, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो विमाता ने संदेशा भेजा, लेकिन महादेवी वर्मा को भक्तिन को किसी ने नहीं बताया। बहुत दिन बाद जब भक्ति अपने पियर जाती है और वहाँ जाकर देखती है, पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और माँ का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा नहीं था। माँ ने भी कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया, तो बिना पानी पिए वापस अपने ससुराल आ जाती है। सास पर क्रोध करती है और अपने गहने उतार कर सास को खरी खोटी सुनाती है और क्रोध शांत किया और पति के ऊपर अपने गहने फेंक कर उसके पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। ठीक है, ये था जीवन का पहला अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद उसका कैसा बीता जीवन का? किसका? भक्तिन का। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। भक्तिन नाम किसने रखा था? महादेवी वर्मा ने। क्यों रखा था? उसके गले में कंठी माला को देखकर महादेवी वर्मा के मुंह से स्वतः ही निकल पड़ा भक्तिन है क्या, तो उसका नाम भक्तिन पड़ा। अब तक हमने उसका पहला अनुच्छेद पढ़ा जिसमें ये बताया कि किस तरह भक्तिन ने जीवन के प्रथम परिच्छेद में कष्ट सहे। अर्थात बचपन में ही अपनी माता की मृत्यु हो गई थी, विमाता अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में ही भक्तिन का सगाई कर दी गई थी और 9 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया था। विवाह के बाद जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो महादेवी वर्मा बता रही है कि भक्तिन को बताया नहीं गया, और जब उन्हें पता चलता है और भाई काफ़ी दिन हो गए मैं अपने पियर नहीं गई, वो जाती हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है तो बहुत अधिक दुखी होती हैं। घर आकर सास पर अपना क्रोध व्यक्त करती हैं। ठीक है, आज के पहला अनुच्छेद अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें महादेवी वर्मा ने भक्तिन के बारे में जो कुछ बताया वो हमने आपको समझा दिया कि क्या क्या उसके जीवन में घटित हुआ। ठीक है, जितना बेटा आपको करा दिया गया है इसको अच्छे से इस वीडियो को सुनना, चैप्टर को अपनी बुक से रीड करना
कोई भी डाउट हो अपना डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है बेटा, थैंक यू।